गैर मुस्लिमों के यहाँ रिलेशन बस RELATION तक रह गया है, वो स्पेलिंग याद करा देते हैं। रिलेशन उनके यहाँ कस्टमर के साथ तो है, कारोबारी, यहां तक कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है ना वो भी खत्म हो गया है। यानी बाप और बेटे का तो दूर की बात, भाई आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन खत्म होता है ना, तो होते 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 एक रिलेशन रह गया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। बस ये हवस से शुरू होके कहां खत्म होता है? हवस पे, और कोई रिलेशन नहीं है। लोग मुझे बहुत तारीफें करते हैं, यार गोरे इतने अच्छे। मैंने कहा इतने अच्छे हैं तो बाप को ओल्ड हाउस में क्यों जमा कराते हो भाई? यार सबसे पहले तो इंसान अपने बाप के साथ अच्छा होता है, दोस्तों के साथ, कस्टमर के साथ तो बाद में। ये एयर होस्टेस के अखलाक हैं। देखो, एक महल्ले में आपके यहाँ कोई खातून रहती हो, कोई भी छेड़े थप्पड़ मार देती हो वो ना खींच के, आपको लगेगा बड़ी बदअखलाक है। लेकिन जब आप एयर होस्टेस से थोड़ा सी बदतमीजी भी करते हो तो एक्सक्यूज़ मी करके पतली गली से बोलो ना भाई, निकल जाते हैं। तो आपको क्या ख्याल है कि एयर होस्टेस के अखलाक अच्छे होते हैं? भाई ये प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशन है, उसको मुस्कुराने के पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। मैं अक्सर एक वाकया बता बता के थक गया हूं, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। ये सुने आप, हर जगह बताता हूं मैं। जो यूट्यूब पे बयान सुनते हैं शायद वो बोर हो गए, यार मुझसे एक ही वाकये को लपेटते रहते हैं। वाकया इतना मज़े का है। हमारे पास कनाडा से एक साहब का फ़ोन आया, मुफ्ती साहब मेरे अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मुझे कनाडा से ये वाकया सुना के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया, उस कल्चर को समझाने में मुझे मदद मिल रही है। मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब गोरा बहुत अच्छा है, मैं अपने वालिद को इलाज के लिए कराची से कनाडा बुला रहा हूं, क्योंकि गोरा हस्पतालों में बूढ़ों की जो केयर करता है वो मुसलमानों के हस्पतालों में वो केयर, बोले ना, नहीं है। बहुत अच्छा है गोरा। और आप हम हमें कहते रहते हैं गोरों में कोई खूबी नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक तो खूबी नज़र आ रही है, वो गोरे हैं भाई, ये तो बहुत बड़ी खूबी है। ये तो ऐसी जो सामने नज़र आ रही है, और भी खूबियां हैं, मैं मुनकिर नहीं हूं कि सारी चीज़ें ही गलत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लगती हैं अच्छी, जब आप उसकी तह में जाओगे तो उसकी बेस अच्छी नहीं होती। तो उन्होंने कहा मैं अपने अब्बा को बुला रहा हूं कनाडा से इलाज के लिए, सॉरी कराची से इलाज के लिए। कहाँ बुला रहा हूँ? कनाडा। और ये यहाँ बूढ़ों की केयर होती है, कराची में नहीं हो सकती। कितने अच्छे हैं ये लोग, यहाँ नर्सें बहुत केयर करती हैं, ख्याल करती हैं बूढ़ों का। हमारी नर्सें उसे देख के बूढ़ा वैसे ही बेचारा। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, इसलिए आपको अपने अब्बा की इतनी फ़िक्र है कि आप अब्बा को लाखों रुपए खर्च करके, वीज़ा का प्रोसेस कितना मुश्किल, फिर ख़र्चा आने जाने का, फिर इलाज भी फ्री थोड़ी है, आपको तो देना पड़ेगा पैसा। इतने पैसे आप अब्बा के इलाज पे इसलिए खर्च कर रहे हो कि आप पाकिस्तानी हो, आप मुसलमान हो। क्या किसी गोरे में इतना ज़र्फ़ है? इस नर्स से पूछना जो आपने अब्बा की इतनी केयर कर रही है, कि अपने अब्बा को भी पूछती है ये घर में। मैंने कहा ये जो नर्स जिसकी आप तारीफ़ें कर रहे हो, इससे पूछो आपको अपने अब्बा से मिले हुए कितना टाइम हो गया, तो 50% नर्सें कहेंगी हमें तो पता ही नहीं हमारा अब्बा है कौन। पंजाब में कहते हैं ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा, सुना होगा ना, ऐसा अब्बा। पंजाब के लोग भी बड़े मस्ताए हुए होते हैं। तो मैंने कहा 50% तो कहेंगे अब्बा का ही नहीं पता हमें। 50% ने अपने अब्बा को ओल्ड होम में जमा करा दिया होगा, वहां दूसरी नर्सें पैसे लेके, तनख्वाह लेके उनकी केयर कर रही होंगी, अपने अब्बा को का इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है, उसको ओल्ड हाउस में जमा करा रही है, दूसरों के अब्बा की इतनी अच्छी खिदमत। तो ये भाई एक प्रोफेशन है, ये कोई वो अखलाक नहीं है जो इस्लाम आपको सिखा रहा है। और मैंने कहा हमारे यहाँ जो नर्स जिसकी आप बुराइयाँ कर रहे हो, आपके अब्बा की केयर नहीं कर रही, लेकिन जब अपने अब्बा आएंगे तो आपके अब्बा को छोड़ के अपने अब्बा की बहुत केयर करेगी। तो आप बताओ, अपने अब्बा पहले होते हैं या दूसरों के अब्बा? अच्छे अखलाक का से पहले अपने अब्बा से शुरू होते हैं, दूसरों के अब्बा से शुरू होते हैं। तो मुसलमान अपने बाप और अपनी माँ की फिक्र पहले करता है, दूसरों की फिक्र बाद में करता है। तो मैं ये बता रहा था कि इस्लाम का जो रिलेशन का एक निज़ाम है, मामलात होते हैं ना, देखिए
एक अल्लाह और आपके मामलात, उनका ताल्लुक़ इबादत से है, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा, आपने अल्लाह को कैसे खुश करना है। फिर अल्लाह इस्लाम ने एक निज़ाम दिया आपस में कैसे मामलात होने चाहिए, उसमें लेन देन, तिजारत, मुलाजमत, उसके हकाम। फ़िक़्ह की किताबों में इजारा के हकाम अलग हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के हकाम अलग हैं, मुज़ारबा, मुशारका, आप देखें कितनी लंबी डिटेल है, फिर उन पर कितने हाशिए चढ़े होते हैं, कैसी जुज़ियात बयान की जाती हैं, पूरा निज़ाम समेट के फ़ुक़हा ने बयान कर दिया। और जो रिलेशन है आपस में, फिर आपस में रिलेशन में इस्लाम ने रिश्तेदारी के हुकूक अलग से बयान किए। व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बि बाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, फरमाया आपस में जितने भी तुम्हारा रिलेशन है उसमें जो ब्लड रिलेशन है उसको आप दूसरे रिलेशन पे इस्लाम तरजीह दे रहा है। गोरों के पास ये चीज़ नहीं है ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि इसका पहले हक है। फिर उस रिलेशन में भी कुरान ने बयान किया, उसमें सबसे पहले वालिदैन है, और माँ का हक बाप से हुस्न अखलाक में 3 गुना ज़्यादा है। फिर बीवी का हक है। तभी तो मैं लोगों से कहता हूं कि यार ये अय्याशियां कहां से हो गई शादियां? अय्याशियां तो गर्लफ्रेंड में हैं। जब लोग क्यों नहीं गर्लफ्रेंड को बीवी बनाते जल्दी? उनको पता है कि अभी ये अकेली है, इससे मैं हवस पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, जब चाहूंगा इसको छोड़ दूंगा। उसी को आप बीवी बनाओ तो 6-7 साले आपको जहेज में मिलेंगे। आपको एक अदद सास मिलेगी, एक अदद ससुर मिलेगा, फिर उसके चचाजाद, खालाजाद। फिर अगर आप हुकूक अदा नहीं करते, पूरा खानदान आपके पीछे खड़ा हुआ होगा। और आप उस शख्स के हौसले को दाद दो जिसकी 3 सासें हों। ठिठरने के लिए एक काफी है या नहीं है भाई? एक सास और एक ससुर, दामाद और इस ससुराल की मिसाल ऐसे होती है। हमारे एक दोस्त कहा करते थे, ससुराल ऐसे है जैसे इसराइल, और दामाद ऐसे जैसे फिलिस्तीनी। तो गोरे ये टेंशन नहीं पालते। ये कैसी इंसानियत की खिदमत है यार? औरत पर वो हक अदा करो ना जो असल इस्लाम ने हक दिया उसको। हमारे लिबरल लोग औरत की आज़ादी की बात करते हैं कि भाई औरत शौहर की मर्जी के बगैर घर से जा सकती है। क्यों पूछे भाई वो अपने मियाँ से, ससुर से क्यों पूछे, सास से क्यों पूछे? आज़ाद करो उसको। तो आज़ाद करते करते मैं इन लिबरल लोगों से कहता हूँ कि फिर इतनी आज़ादी जो इतनी गोरे ने दी है, बिल्कुल आज़ाद कर दिया, फिर मर्द एक धेला भी बीवी पे खर्च नहीं करता। आप मर्द को नचोड़ तो रहे हो, बच्चों के स्कूल की फीसें कौन देगा? मियाँ देगा। और बीवी के हर तकरीब पे नया जोड़ा बना के कौन देगा? दे रहे हैं जो यहाँ 2-4 मियाँ भी बैठे हुए होंगे बेचारे, मियाँ देगा। ईद पे कपड़े वो बना के देगा, और जो बेटी की शादी के खर्चे, बेटी के और आप उससे इख्तियारात मुकम्मल छीन रहे हो। ये कोई खोपड़ी में आने वाला निज़ाम है? तो ये सब, यानी आप आज भी इस्लाम के निज़ाम को उठा के अगर गोरे के निज़ाम से कंपेयर करो तो आप कहोगे वो शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी अलिफ की लकीर नहीं खींची, जिनको ना लिखना आता था ना पढ़ना, उनका पेश करदा निज़ाम आज पढ़े लिखों के निज़ाम से करोड़ा गुना बेहतर है।